यहाँ पर मैं RLC परिपथ का एक बेस्ट उदाहरण देने वाला हूँ आपको, और वो उदाहरण ऐसा है जो आपके किसान भाई है उनके लिए वो बेस्ट काम करेगा। तो वो उदाहरण मैं आपको देता हूँ। दोस्तों क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपको 6 से 7 घंटा 3 फेज सप्लाई मिलती है जो खेती के लिए उपयोग की जाती है। किसके लिए उपयोग की जाती है? खेती के लिए उपयोग की जाती है। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये AC सर्किट से संबंधित है, आपके RLC परिपथ से संबंधित है, और इसका उपयोग करके आप खेती बाड़ी अच्छी तरह कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, आपको जो गांवों में मिलती है, गांवों में क्या कहीं पर भी खेती के लिए जो सप्लाई मिलती है वो 3 फेज सप्लाई मिलती है, और 6 से 7 घंटे आपको सप्लाई मिलती है। बाकी के समय जो आपको सप्लाई दी जाती है वो आपको सिंगल फेज दी जाती है, यानी आपको केवल 3 फेज जो सप्लाई देंगे वो 6 से 7 घंटे दी जाती है जो खेती के लिए उपयोग करते हैं। और ये 3 फेज सप्लाई से अपन जो चलाते हैं वो मोटर या समरसेबल चलाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको वो उदाहरण देने वाला हूँ, वो काम बताने वाला हूँ जो आप बिल्कुल घर बैठे यूज में ले सकते हो, लेकिन वो आपके जो भारतीय विद्युत नियम है, भारतीय विद्युत नियम है उसके खिलाफ है, थोड़ा भारतीय विद्युत नियम के खिलाफ है, लेकिन फिर भी आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। मेरा उद्देश्य यहां पर उदाहरण के तौर पर बताना है, आप प्रयोग में लो या ना लो ये आपके ऊपर निर्भर है। तो देखो दोस्तों, अब आपके खेतों में 3 फेज की मोटर लग रही है। कितने फेज की मोटर लग रही है? 3 फेज की। अब आपके खेत है भाई, मान लीजिए 10 बीघा खेत है। कितने बीघा खेत है? 10 बीघा खेत है आपके पास, और आपको अच्छी तरह पता है कि 10 बीघा खेत यदि आपको 6 से 7 घंटे रोज सप्लाई मिल रही है तो ये 10 बीघा खेत कम से कम 4 दिन में भरेगा। कितने दिन में भरेगा? 4 दिन में भरेगा। और जैसे ही आप इस 10 बीघे खेत को भरते हो दूसरा आपका पानी लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो ज़्यादातर आपके किसानों की ये संभावना रहती है कि उसको पूरी सप्लाई न मिलने के कारण उसकी जो फसल है उसको समय पर पानी नहीं मिलता। तो अब दोस्तों मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप अपनी 3 फेज सप्लाई को, 3 फेज मोटर को सिंगल फेज से भी चला सकते हो। तो देखो दोस्तों, आपको फेज निर्माण के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। फेज निर्माण के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है? 2 चीजों की। पहला है आपके पास इंडक्टर, दूसरा है आपके पास कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों, इंडक्टर आप घर में स्वयं बना सकते हो और कैपेसिटर भी आप घर में स्वयं बना सकते हो, लेकिन कैपेसिटर आप बाजार से ले आना। तो देखो दोस्तों, इंडक्टर बनाने के लिए आप एक बाइंडिंग वाले की दुकान पर जाना और वहां पर से आप जो 3 फेज मोटर में जो बाइंडिंग करता है वो बाइंडिंग का कम से कम 5 मीटर तार लेके आना। कितना मीटर तार लेके आना? 5 मीटर तार लेके आना। और एक इतनी मोटी, जितना ये डस्टर है उतनी मोटी आप क्या करना, एक पाइप लेना और उस पाइप में उसमें टर्न मारते रहना, पूरा टर्न मार देना। एक बात का विशेष ध्यान रखना, टर्न ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, टर्न आपके इस प्रकार होने चाहिए। ऊपर नीचे यदि टर्न होगा तो वो आपकी शॉर्ट सर्किट कर जाएगी। तो टर्न आपके इस प्रकार होने चाहिए। ऐसी पाइप ली और ऐसी पाइप में करीब करीब यानी पास में आपने टर्न मार दिया, तो टर्न मारने पर वो बन जाएगा आपके इंडक्टर। वो क्या बन गया? इंडक्टर। मार्केट से आप कैपेसिटर लेके आना, और कैपेसिटर आप जो लाओगे दोस्तों वो लेके आना 500 माइक्रोफैरड का। कितने का? 500 माइक्रोफैरड का आप मार्केट से कैपेसिटर लेके आना। लिया है दोस्तों, ये दोनों चीज आपके पास मौजूद है। अब आपको मिल रहा है सिंगल फेज मिल रहा है। यहां से एक तार उठाओ और एक तार उठा के
जो आपकी 3 फेज मोटर है, इस 3 फेज मोटर में जो स्टार्टर लग रहा है उस स्टार्टर से कनेक्ट कर दो। कर दिया, तो ये आपने एक तार कनेक्ट कर दिया। अब आगे क्या करोगे दोस्तों, आगे यहाँ पर एक तार इसमें से निकाल के और इसको आप इंडक्टर से कनेक्ट कर दो। किससे कनेक्ट कर दो, इंडक्टर से कनेक्ट कर दो। और जो ये दूसरा सिरा है, इस दूसरे सिरे को निकाल कर फिर आपके किस पर जोड़ोगे, फिर आपके जो स्टार्टर लगा रखा है आपने उस स्टार्टर पर कनेक्ट कर दोगे। तो दूसरा तार भी आपने स्टार्टर पर कनेक्ट कर दिया। तीसरा जो तार आप लोगे, क्योंकि 3 फेज सप्लाई मिलेगी, तीसरा तार अपन जो लोगे तो यहाँ से फिर एक तार निकाला और एक तार निकालकर जो आप 500 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लेके आए हो उस कैपेसिटर से कनेक्ट कर दो। और दूसरा जो आपके तार निकलेगा उस तार को वापस इस स्टार्टर में दे दो। तो आप देखोगे एक फेज तो ये वाला हो गया, एक फेज आपके ये वाला हो गया और एक फेज आपके ये वाला होगा। इन तीनों फेजों का जो अपन को डिफरेंस मिलेगा वो अलग अलग मिलेगा। तो यहां पर आपके सिंगल फेज से 3 फेज का निर्माण हो चुका है और जो आपके एक तार और आ रहा है न्यूट्रल का, वो आसानी से न्यूट्रल से कनेक्ट कर दो। तो आपके स्टार्टर में टोटल 4 तार हो जाएंगे, 3 फेज और 1 न्यूट्रल। और आपके पास मौजूद कितना था, सिंगल फेज मौजूद था, लेकिन आपने उसको 3 फेज बना दिया और आपकी मोटर धड़ल्ले से काम करेगी, बढ़िया चलेगी, बढ़िया पानी देगी। आप 10 बीघे का खेत एक ही दिन में भर लेना। पर दोस्तों ये भारतीय विद्युत नियम के खिलाफ है, इसलिए थोड़ा समझकर, थोड़ा सूझबूझ के साथ इसका उपयोग करना। क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों, आप जो ये पूरा की पूरा डायग्राम यूज कर रहे हो, पूरी की पूरी युक्ति यूज कर रहे हो, इससे जो आपके घरों में जो सप्लाई जाएगी तो वो सप्लाई आपकी डिस्टर्ब होगी। तो आपको पता है कि जब सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो ये भारतीय विद्युत नियम के खिलाफ है। तो थोड़ा अगर यूज भी करो दोस्तों तो संभल के यूज करना। ठीक है दोस्तों, अपन की एसी थ्योरी का जो चैप्टर है वो कंप्लीटली क्लियर हो चुके हैं। अपन